बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। 2 दिन मैं छुट्टी पे था जी। ऑब्वियसली सैटरडे था और संडे था, और सैटरडे संडे को भी मैं आपके साथ आपके इमिग्रेशन सवालों के जवाब मैं देता रहा। और लेकिन अभी थोड़ा हुलिया मेरा चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैं फ़्रेश मूड में ऑफिस में बैठा हूँ। सैटरडे को मैंने आपके साथ ब्रैडफर्ड के 1-2 बाज़ार घुमाए मैंने आपको साथ साथ, और साथ साथ मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। और संडे का कल काफ़ी दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, कहते जी आप बड़ा ज़बरदस्त पराठा बनाते हैं। लेकिन बहुत से दोस्त जो थे वो वकील दोस्त और बाकी जो थे वो माइंड भी किया। उन्होंने कहा जी कि आप प्रोफेशनल आदमी हैं, आपको ये पराठा बीच में ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैंने जिन दोस्तों को दुख हुआ है उसका मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ भी है। तो देखिए, वकील होना एक सेपरेट बात है, लेकिन हम लोग बाहर भी निकलते हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। तो साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना जी, कि हांडी बनाना या खाना बनाना या क्लीनिंग करना। तो मैं इस वजह से मैंने शेयर किया ताकि बहुत से लोगों को, मकसद मेरा सब मेन ये था कि ईगो नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर जो है कि पाकिस्तान से अगर आप शादी करके आएँ तो आपकी बेगम कह दे या आपका ख़ुद से मूड है। मैं तो खुद अपने कई काम अपने हाथों से करता हूँ जी, और खाना वाना भी मैं बना लेता हूँ, बाकी काम भी मैं करता हूँ। और मतलब मेरे में तो ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं है, डाउन टू अर्थ सा बंदा हूँ। सो एनीवेज़, राब्ते में रहा करें और पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज किया करें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है जी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से है। बहुत से लोग जो हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको उनको उनके जहनों में जो है वो शायद A1 का जो होता है वो सर्टिफिकेट का, या इस किस्म के मुख्तलिफ होते हैं कि जी के हमने इंग्लिश लैंग्वेज का कौन सा सर्टिफिकेट लें, किस तरीके से जो है वो हमें पास करना पड़ेगा, क्या इसका कोई ख़ास एक क्राइटेरिया है या कोई ख़ास इंस्टीट्यूट हैं, अदारे हैं जो ये इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं जी। आज का जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इसी हवाले से ही आपके साथ शेयर करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्या वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए लाजमी है या नहीं, और अगर ये लाजमी है तो फिर हमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको थोड़ा सा तफसील में जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की इंग्लिश लैंग्वेज बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि नॉलेज ऑफ द इंग्लिश जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया लेवल ऑफ इंग्लिश जो है, जो आपने प्रूव करना है कि वो क्या है। यू मस्ट प्रूव यू कैन रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश जो है एटलीस्ट जिसको कहेंगे लेवल B1 है जी। B1 का जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। बहुत से लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं कि जी कि हमें A1 लेवल जो है वो पास करना पड़ेगा। देखिए, A1 लेवल जो है वो स्पाउस वीज़ा के लिए होता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए मस्ट भी जो है लेवल B1 जो है वो आपको करना पड़ता है। और ये जो इक्वल टू होता है, ये कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ अ रेफरेंस फॉर अ लैंग्वेज CEFR जो स्केल है उसके मुताबिक उसका लेवल जो है वो बताया गया जी। यू कैन प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश बाय पासिंग अ सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है सेल्स फ्रॉम एन अप्रूव्ड प्रोवाइडर। ये जो अप्रूव्ड प्रोवाइडर है, ये कौन होते हैं जो अप्रूव्ड प्रोवाइडर हैं? अप्रूव्ड प्रोवाइडर वो होते हैं जी के जिनके पास लाइसेंस होता है, अथॉरिटी होती है कि वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर सकें जी। चलिए, पहले मैं अप्रूव्ड जो टेस्ट प्रोवाइडर है मैं उसके बारे में आपको बताऊं। अगर तो यूके के अंदर से अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इनसाइड द यूके, तो अप्रूव्ड जो आ जाते हैं वो लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट वाले हैं, एक वो हैं। ये पैरिसन वाले जो हैं वो अप्रूव्ड टेस्ट प्रोवाइडर हैं। ये ट्रिनिटी कॉलेज लंदन जो है वो हैं जी। ये आइल्स सेल्स कंसोरियम वाले जो हैं वो आ जाते हैं जी इनसाइड अप्रूव्ड टेस्ट प्रोवाइडर जो हैं। इसको अगर आप गूगल करेंगे, ये जो मैंने नाम दिए हैं, तो ये हर एरिया में, हर हल्का में, हर जोन में, हर काउंटी में जो है ये पाए जाते हैं। तो आप इनकी लोकल जो है वो डिटेल्स निकाल सकते हैं। सो इफ़ यू आर आउटसाइड द यूके, अगर आप यूके से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसमें ये एक तो ये जो लैंग्वेज सर्ट जिसको कहेंगे CERT जो है वो उसको क्लिक कर लीजिए, लैंग्वेज CERT, ठीक है। सेकंड है पैरिसन वाले PERSON है, और थर्ड है जी PS1 सर्विसेज UK लिमिटेड जो है, ये मैंने थर्ड आपको बताया। और फोर्थ है जी IELTS SELT, और उसके बाद
सोटियम जिसको कहेंगे आप, मोस्ट जो बाकी कंट्रीज़ में भी चल रहे हैं, ये पैरिसन वाले जो हैं और PS1 वाले जो हैं, ये काफ़ी जगह पे जो हैं वो होते हैं जी। अच्छा, इसमें मैं एक और आपको पॉइंट बताता जाऊँ कि ये जो एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें 2 टाइप के टेस्ट जो हैं वो आ जाते हैं जी। अच्छा, उसमें क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफरेंट इमिग्रेशन रूट्स। जो इमिग्रेशन के जो रूट्स होते हैं, हर रूट का एक अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आ जाता है। द टेस्ट यू विल नीड टू डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर अप्लाइंग, जिसको कहेंगे कौन सा वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ये जो इनोवेटर का वीज़ा है, स्टार्टअप वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का वीज़ा है, या स्टूडेंट का वीज़ा है, ये इसमें ये जो 4-5 मैंने आपको नाम लिए हैं, उसके लिए ये है कि आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग एबिलिटी जो है वो आपको पास करनी आपके लिए लाजमी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप ये जो बाकी वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन है, ये जो रैप ऑफ दी ओवरसीज़ कंपनीज़ का आ जाता है, पार्टनर वीज़ा है, पेरेंट वीज़ा है, या सेटलमेंट जो है नॉन एज ILR के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एज सिटीजनशिप के हैं एप्लीकेशन, उसके लिए जो है ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो है ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई है, इसमें सिर्फ आपको स्पीकिंग एंड लिसनिंग एबिलिटी जो है वो देनी पड़ती है, और जो पहली वाली है उसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो है उसमें वो चारों जो है वो आ जाती हैं जी। वैसे ये जो अप्रूव्ड टेस्ट वाले हैं, आई थिंक मैं ये जो हमारी ये जो मेरी ये वाली जो वीडियो होगी उसके जो डिस्क्रिप्शन है नीचे जो है, मैं इसका लिंक जो है मैं वो वहाँ पे भी यहाँ जो है साथ में मैं अपलोड करूँगा, और वहाँ पे मेंशन भी मैं करूँगा। अगर आप डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर जाके उस नेम को जो है वो सर्च पे डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं जी। अच्छा, ये डिग्री के हवाले से है कि अगर किसी शख्स के पास डिग्री है तो क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज से जो है वो एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं। सो उसमें यह है जी, हैविंग अ डिग्री लेवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट वाज टॉट इन इंग्लिश। अगर आपने वो जो डिग्री जो थी आपने अगर वो इंग्लिश में ली है, सो इफ़ यू स्टडीड अब्रोड जो है यू विल नीड टू अप्लाई थ्रू ये जो इनका ECCTIS जो है, इसका भी मैं लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। फॉर्मली UK नारिक इसको कहा जाता था, NARIC। तो उसमें यह है कि अगर आपकी डिग्री जो है उस लेवल की है, सो देन जो है वो आप एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डिग्री पहले चेक करनी होगी कि जी क्या आपकी डिग्री जो है उस लेवल की है कि नहीं। फॉर कन्फर्मेशन दैट योर क्वालिफिकेशन इज इक्वलेंट टू दी UK बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और PhD जो है वो लेवल बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि अगर तो वो UK की डिग्री के बराबर है तो फिर वो आपको एग्जेम्प्टेड होते हैं। अच्छा, फिर क्या कुछ ऐसे कंट्रीज़ के लोग भी हैं जो जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करें, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, स्पोर्ट्स वाला अप्लाई करें, या कोई भी ये जितने वीज़ोज़ की लिस्ट हैं उसमें करें। देन द मोस्ट पॉइंट, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपके जो कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। जैसे ये एंटीगा है, ऑस्ट्रेलिया है, बिलीज़ है, ये कनाडा है, डोमिनिका है, जमैका है, माल्टा है, न्यूजीलैंड है, ये USA, ये बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। अगर तो आप उस कंट्री से ही एप्लीकेशन अपनी अप्लाई कर रहे हैं, सो देन यू डोंट नीड टू डू योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अदरवाइज जो है वो आपको, जैसे इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, UAE से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, तो फिर आपको इंग्लिश अपना सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी देना पड़ता है जी दोस्तों, ये थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और मैं कल ट्यूसडे है जी, कल मैं आपके साथ 20 दिसंबर, कल ट्यूसडे 5 o'clock मैं आपके साथ कल लाइव होऊंगा 5 to 6 UK टाइम। और जो हमारा नंबर है ऑफिस का 01274924986 पर UK टाइम 5 से 6 बजे तक जो है आप मुझसे लाइव कॉल करके आप इमिग्रेशन की जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा ऑफिस जो है वो मंडे टू सैटरडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक काम करता है, लेकिन हमारा ऑफिस जो है वो फेस टू फेस मिलने के या फ़ोन एडवाइस के जो है कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करता है। सो आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।